बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है मेरे को जो रोज ओपीडी में पूछा जाता है। दोस्तों अभी मैं आपको अपने एक डायग्राम से बताता हूँ कि एसीएल कैसा होता है, उसकी एनाटॉमी कैसे होती है और कैसे वो टेयर होता है। दोस्तों हमारे जो घुटना होता है उसके ऊपर और नीचे एक एक हड्डी होती है। जब हम घुटने को खोल के देखें तो उसके अंदर आगे की तरफ एक लिगामेंट होती है मोटी सी, उसे कहते हैं ACL यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। दोस्तों ये जो लिगामेंट होती है उसके अंदर अपने फाइबर्स होते हैं जो कि इसके अंदर बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। इसका काम होता है हमारी घुटने की स्पेशल ओरिएंटेशन, मतलब कि हमारा घुटना कैसे है दुनिया के अंदर, किस तरफ हम चल रहे हैं, किस तरफ घूम रहे हैं, वो हमारे ब्रेन को नर्वस सिस्टम से बताना। उसके साथ में अपनी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी की वजह से ये हमारे घुटने को लचक नहीं आने देता और हमको गिरने नहीं देता। जब भी किसी के अंदर ACL इंजरी हो जाती है तो ये ACL जनरली टूट के ऐसे नीचे गिर जाती है। तो बिकॉज इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी लॉस हो गई है, अब ये ना तो ऊपर कभी रिसेप्टर से सिग्नल दे पाती है और ना ही आपके घुटने को आगे पीछे जाने से रोक पाती है। जब भी किसी को कंप्लीट ACL इंजरी होती है या ग्रेड 3 ACL इंजरी होती है तो ये बहुत बड़ी एक डिसेबिलिटी जैसे फील होता है पेशेंट को हमेशा ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक प्रोप्रियोसेप्शन था या पेशेंट का जो एक स्पेशल ओरिएंटेशन था नी का, वो हट जाता है। बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊं तो कॉन्फिडेंस जो होता है नी के अंदर वो हटना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट को जैसे एक नॉर्मल इंसान लगता है वैसे नहीं लगता है। नॉर्मली अगर एक साइड की ACL टूटी हो तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो साइड का घुटना थोड़ा कमजोर है और अदर साइड का घुटना थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम ऑपरेशन करते हैं और क्या करके ऑपरेशन में हम इस पेशेंट को ठीक करते हैं। तो बेसिकली जैसे आपने देखा कि ये ACL ऐसे टूटी पड़ी होती है नीचे, तो हम क्या करते हैं अपने घुटने के अंदर दो छोटे छोटे चीरे करके, जिसे आर्थोस्कोपी कहते हैं, मतलब कैमरा अंदर डाल के इस टूटी हुई ACL को साफ करके उसके नीचे से एक नई ACL बनाते हैं। ये जो नई ACL बनाते हैं उसे नीचे हम पकड़ते हैं एक स्क्रू से, जिसे कहता है बायो स्क्रू। ये बायो स्क्रू जो होता है ये बॉडी के अंदर मेल्ट हो जाता है, इसे बाहर करने की जरूरत नहीं होती है। और ऊपर की तरफ इसे ACL को पकड़ते हैं एक एंडो बटन से, जिसके ऊपर एक लूप लगी होती है, जिसे अल्ट्रा रोप या टाइट रोप 2 भी कहा जाता है, जो कि टेंशनेबल होती है। ये टेंशनल लूप आपकी जो ACL है उसको अच्छे से पकड़ के रखती है और टाइट करके रखती है। कुछ इस तरह की दिखती है ये अल्ट्रा रोप और टाइट रोप। ये बायो स्क्रू एक ऐसे मटेरियल से बना होता है जिसके अंदर हाइड्रोक्सी एपेटाइट टाइप कोटिंग होती है, जो कि अंदर बॉडी के अंदर मेल्ट हो जाता है। इसे बाहर करने की जरूरत नहीं होती है, अपने अंदर मेल्ट हो जाता है। और ये टाइट रोप 2 के ऊपर एक ऐसा टेंशनेबल सिस्टम होता है जो कि टाइट करके आपकी ACL को पकड़ के रखता है। इसके साथ हम फाइबर टेप ऑगमेंटेशन भी कर सकते हैं जिनकी ACL पतली है। दोस्तों ये जो टेक्निक है जिसके अंदर हम बायो स्क्रू यूज कर रहे हैं और टाइट रोप यूज कर रहे हैं, इसे कहते हैं हाइब्रिड ACL रिकंस्ट्रक्शन। बिकॉज हम इसके अंदर जो आपका पुराना ACL बच गया है, जो भगवान ने बना के दिया था, इसे बचा के रखते हैं, तो इसे कहते हैं रेमनेंट प्रेजर्वेशन। तो मतलब हम अपने ACL का जो पुराना नेचुरल रिसेप्टर था उसको बचा के रखते हैं, उसके साथ में एक नई ACL बना सकते हैं। जब भी मैं हाइब्रिड ACL करता हूँ, अगर ऑगमेंटेशन की है फाइबर टेप से या नहीं भी की है, हम देखते हैं कि जो दिन ऑपरेशन होता है नेक्स्ट डे से इंसान बिना ब्रेस के चलना स्टार्ट कर सकता है। 2 से 3 दिन के अंदर इंसान ठीक ठाक एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। 15-20 दिन के अंदर स्कूटी वगैरह चलाना स्टार्ट कर सकता है। 1-1.5 महीने के अंदर बाइक चलाना स्टार्ट कर सकता है और 3 to 4 मंथ्स के बाद स्पोर्ट खेलना स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों एक बात समझना पड़ेगा कि ACL सर्जरी जब भी आर्थोस्कोपी के लिए होती है, इट्स अ वेरी माइनर सर्जरी। 10 मिनट लगते हैं करने के लिए इसे, तो ऑपरेशन से घबराना नहीं है। अपनी ACL अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं उसको इंजरी को, तो नी आर्थराइटिस होने के रेट्स बढ़ जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो देख के आपको समझ आया होगा कि क्या होती है बायोमैकेनिक्स और एनाटॉमी ACL इंजरी। थैंक यू।